आज बहराज ने हवेली में सारिया से छेड़छाड़ की है। क्या? और तू मुझे कह रही है कि मैं खामोश रहूं? अगर आफ्ताब से मिले तो फिर उसकी कब्र पर मत आना। मैं आज तुझे कह रही हूँ कि अगर तू आफ्ताब से ना मिला तो जीते जी मेरी शक्ल मत देखना। वो कमीना मेरे हाथ लग गया ना तो हाथ तोड़ दूंगा उसके। पागल मत बन शानी, तैश में आके कोई गलत फैसला मत कर बैठी। तेरी अम्मा ठीक कहती हैं, जज्बाती होके कोई फैसला करोगे जो नुकसान नहीं भी उठाना होगा ना वो भी उठाओगे। आज भी मेरा बाप अपने बड़े भाई के सामने ऐसे हाथ बांधे खड़ा होता है जैसे कि गुलाम अपने आका से भीख मांग रहा हो। तुम तो हमें भूल ही गए थे आफ्ताब। भूला मैं नहीं था भाई साहब, भूला तो आप। मैंने तुमसे कहा था आफ्ताब कि उनको यहाँ आने का मौका ही ना दो, और अगर आ ही गए थे तो उनको इतनी इज्जत देने की क्या जरूरत थी? मम्मी, उन्होंने यहाँ आकर हमें इज्जत दी है। चुप करो तुम, ये सब तुम्हारा किया धरा है। मेरा नहीं, समीर का। मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, जबकि उसने हवेली के हर फर्द को मेरी खातिर अपनी अनाज तोड़कर झुककर यहाँ आने पर मजबूर किया। लेकिन मैं जानती थी आप कभी नहीं मानेंगे। मैंने समीर से कहा भी था कि हमें कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए, इतनी उसकी ग्रेटनेस है कि उसने कहा कि मैं आपको मनाऊं। तो तुम कोर्ट मैरिज करोगी? रोक सकती हैं आप मुझे? तमीज से बात करो, माँ हूं तुम्हारी। डैड की माँ भी उन पर कोई हक रखती है। सदाब ठीक कह रही है माँ। फाइक, तुम भी? तो ठीक कह रही है, अगर वो कोर्ट मैरिज करना चाहती है तो हम उसे नहीं रोक सकते। लेकिन मम्मी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं तो बस ये देखना चाहती हूँ कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। मैं आपकी मर्जी से समीर से शादी करना चाहती हूँ, मैं उसको पसंद करती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ मॉम कि आपका इख्तिलाफ सिर्फ दादा जान के साथ था और अब वो नहीं रहे, और जो लोग आपको खुद यहाँ पर चलकर मनाने के लिए आए थे उन्होंने आपका और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तो फिर आप अपनी इज्जत छोड़ क्यों नहीं देती मॉम? देख रहे हैं आफ्ताब, एक ही दिन में क्या जादू कर गए हैं वो लोग मेरे दोनों बच्चों पर। देखो शाइस्ता, मैं मानता हूं कि बाबा जान और शाह भाई ने तुम्हें उस वक्त निशाना बनाया था जब हमें हवेली से निकाला गया था, और तुम अपनी जगह ठीक थी, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ हवेली छोड़ के आ गया था। लेकिन आज जब वो अपनी अना खत्म करके यहाँ आ ही गए तो तुमने क्यों खामखी अपनी अना का मसला बना लिया है? तो मैं तुम्हारी खामोशी को हाँ समझूं? मैंने ये कब कहा? तो फिर कुछ तो बोलो ना। जो जी में आए करो। कमाल है भाई, तुम इतने सीरियस क्यों बैठे हो? इसलिए कि मुझे आपसे एक सीरियस बात करनी है। डैड, आप इनकी सीरियस बात सुने, मैं समीर से फोन पर बात करके आई। ठीक है। मैं ये बात आपसे बहुत पहले करना चाहता था डैड, लेकिन डरता था कि इस घर में हवेली वालों के मुतालिक कोई बात करना पसंद ही नहीं करता। तो फिर मेरी पसंद कोई क्यों सुनेगा? अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम मौके की तलाश में थे, इसीलिए हिमायत कर रहे थे ना तुम सदाब की। देख रहे हैं आप आफ्ताब, कहाँ हम हवेली वालों की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे, और कहाँ हमारी औलाद
हमें उनसे रिश्तेदारी जोड़ने पर मजबूर कर रही है। मॉम, जब ताल्लुक दोबारा जोड़ना ही है तो फिर रिश्तेदारी की शक्ल में क्यों नहीं? खबरदार, खबरदार जो आइंदा तुमने इस बारे में कोई बात की। लेकिन इसमें गलती क्या है मम्मी? जब आप सदाब और समीर के रिश्ते के लिए मान ही गई हैं तो तुमसे किसने कहा कि मैं सदाब और समीर के रिश्ते के लिए हाँ कह रही हूँ? तो आपको क्या लगता है कि सदाब आपकी इनकार को कबूल कर लेगी? तो तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरे इनकार पर समीर से कोर्ट मैरिज करेगी? नहीं करेगी, लेकिन कम से कम आपके कहने पर किसी और से शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। वो कितनी जिद्दी है ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती हैं और मैं भी। हाँ, जानती हूँ मैं, और वो भी अच्छी तरह से जानती है कि मैं। देखो शाइस्ता, प्लीज मेरी बात सुनो। हमें अपने बच्चों की खुशी चाहिए ना। अगर हवेली वालों से हमारा ताल्लुक दोबारा जुड़ रहा है तो बच्चों की खुशी के लिए रिश्ते की बात करने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन आफ्ताब, लेकिन के आगे तुम बहुत कुछ कहोगी। देखो शाइस्ता, ये ना भूलना कि सदाब एक जिद्दी लड़की है और उसकी जिद के आगे आज नहीं तो कल हमें सर झुकाना पड़ेगा। और देखो, अगर हम हवेली वालों को अपनी बेटी का रिश्ता दे रहे हैं तो हम उनसे बेटी का रिश्ता ले भी तो सकते हैं। वो अपनी बेटी का रिश्ता किसी सूरत नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे ना तो फिर वही होगा जो तुम चाहती हो। क्या मतलब? मतलब ये है कि हम सदाब और समीर के रिश्ते की बात बाद में करेंगे, पहले फायक और हिजाब के रिश्ते की बात करेंगे। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो सदाब भी समझ जाएगी, फिर वो जिद नहीं करेगी। और अगर वो हवेली आने के लिए बिल्कुल तैयार है। पर एक प्रॉब्लम है। वो क्या? फर्ज करें बेजी कि अगर आप समीर और सादाब के रिश्ते की बात करती हैं और चचा जान या बाबा जान में से किसी एक ने भी इनकार कर दिया तो फिर ये दूरियां हमेशा के लिए बढ़ जाएंगी। मैं कान खींच लूंगी उसके जिसने इनकार किया। थैंक यू बेजी। आई डोंट बिलीव दिस कि बाबा जान ताया आफ्ताब को मनाने चले गए। भाई जाहिर सी बात है, बेजी ने मजबूर किया है। लेकिन बेजी को इतने सालों बाद कैसे ख्याल आ गया? लो, तुम्हें अभी तक यही मालूम नहीं है? क्या मतलब? मतलब ये कि समीर ने बेजी को मनाया और बेजी ने तायजान को। क्या समीर ने? वाकई? अब तुम्हें यह भी मालूम नहीं कि समीर ने ऐसा क्यों किया? हाँ, नहीं तो फिर सुनो, तुम्हारे भैया है ना समीर, ताया आफ्ताब की बेटी सदाब को पसंद करते हैं। क्या? वाकई? तुम्हें कैसे पता? भाई समीर ताईजान और बेजी से बात कर रहा था तो मैंने सुन लिया। अब क्या होगा? समीर और सदाब के रिश्ते की बात भी होगी? तो जाहिर है होगी। लेकिन करेगा कौन और मानेगा कौन? भाई बेजी करेंगी। समीर ने इस बात के लिए बेजी को मना लिया। मुझे ताईजान से इस बात का पता चला है। और रही बात मानने और ना मानने की, तो इसका मुझे पता नहीं है। लेकिन मुझे तो ये सोचकर दुख होता है कि जब रोहीन को पता चलेगा कि समीर सादाब को पसंद करता है तो फिर क्या होगा? रोहीन बेचारी तो टूट जाएगी। कहाँ चला गया था अपनी बेटी को छोड़ के? इतने बरसों में तुझे कभी अपनी माँ की याद नहीं आई? बस आज के दिन का इंतजार करता रह दीजिए। इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तुम लोग यहाँ बैठे हुए हो, जल्दी करो, ताया आफ्ताब आ गए अपनी फैमिली के साथ। चलो। कितना अरसा गुजर गया। अच्छा भला जवान था जब यहाँ से गया था। बिल्कुल ठीक कहा बेजी आप। मैं जवान गया था ना, अब ये देखें अपने बच्चे जवान करके लाया हूँ। माशाल्लाह, बच्चे भी बिल्कुल तुम पर ही गए हैं। सिर्फ शक्लो सूरत से, हरकतों से नहीं। ठीक है, बिल्कुल यार। बस बेटा, मैं तुम सबको एक ऐसी मजबूत डोर से बांध देना चाहती हूँ जो कभी ना टूटे।
आप फिक्र न करें मेजी, इंशाल्लाह अब ये डोर कभी नहीं टूटेगी। मुझे तुम पर और शहाब पे कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आज तुम दोनों एक ही बात पे हाँ कहोगे मुझे। आप हुक्म कीजिए बेजी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तेरे बेटे समीर और आफताब की बेटी सदाब की शादी हो जाए। मैं जानता था बेजी कि हमारी सुलह करवाने में इन्हीं दोनों बच्चों का हाथ और इंशाल्लाह हम सबकी मोहब्बत जो है ना आपकी सोच से ज्यादा मजबूत होगी। अच्छा, इंशाल्लाह। वो कैसे? बेजी वैसे कि आपकी इजाजत से मैं शहाब भाई की बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने आया। अच्छा, अब तू बोल, तू क्या कहता है? हमें मंजूर है बेजी। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सो मच। मुबारक हो आफ्ताब भाई। आप सबको मुबारक। बेजी का हुक्म हो और हम न माने, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल। क्या हुआ? कुछ तो बताओ, क्यों रो रही हो? बाबा जान ने अच्छा नहीं किया भाई। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था। तो क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? नहीं भाई, फाइट मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन हिजाब सब बड़ों में फैसला हो चुका है। भाई प्लीज कुछ करें ना, मैं मर जाऊंगी लेकिन फाइट से शादी नहीं करूंगी। प्लीज भाई कुछ तो करें, प्लीज। अच्छा तुम रो मत, मैं बाबा जान से बात करता हूँ। कोई मेरे दिल से अच्छा बेजी, अब इजाजत दीजिए। अल्लाह के हवाले बेटा, अल्लाह की अमान बेटा, खुश रहो, शाद और बात हो। अच्छा आफ्ताब, अल्लाह हो गया। अच्छा खुदा अल्लाह अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अच्छा बेटा, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। बेजी वैसे फैसला था तो मुश्किल, लेकिन अल्लाह करे ये मुबारक हो, खुशाइंद रहे। बेशक बेशक, ये टूटी हुई डोरें जो अब जुड़ी हैं, खुदा करे आइंदा कभी ना टूटे। आमीन आमीन आमीन। सुन्ना। बहुत मुबारक हो शाह भाई। शुक्रिया बाप। मेरे दिल से पूछे। भाई, तुम ही कहा करती थी ना कि तुम्हें समीर की खिदमतों का कोई सिला नहीं चाहिए, तो अब क्यों रोती हो? तकदीर का फैसला समझ के कबूल कर लो इसे। मैंने तकदीर से कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अपनी मोहब्बत मांगी थी, वो भी नहीं मिली। बहुत बेरहम होती है ये तकदीर। हम जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उसी को हमसे छीन लेती है। मेरे दिल से पूछे सारे रिश्ते टूटे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू डैड। थैंक यू सो मच। मुझे पता था मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। अगर सच पूछो ना तो तुमने हमें मजबूर कर दिया है, वरना तुम्हारी मम्मी जो ना ये तो कभी ना मानती। मम्मी को मनाने के लिए तो आपको थैंक यू बोल रही हूँ। लेकिन मैं दूर की सोच रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये फैसला ठीक हुआ है। भाई ये दूर की जो सोच है ना, आप इसको जरा करीब लाके बताए ना, ताकि हमें भी पता चले कि फैसला क्यों गलत हुआ। राइट, वो हवेली है आफ्ताब, हवेली जैसे एक जेल खाना।
वहां मैं 15 साल पहले गुजारा नहीं कर पाई थी, सदाब कैसे रहेगी? इसे तो किसी पाबंदी की भी आदत नहीं है। मम्मी आप मेरी फिक्र छोड़िए, मैं वहां पर रह लूंगी। नहीं रह सकती तुम वहां। तुम बहुत जिद्दी हो, छोटे बड़े का लिहाज नहीं है तुम्हें, और वहां जिंदगी सिर्फ उसूलों पर गुजारी जाती है। और ऐसा नहीं लगता कि हम घर में रह रहे हैं, ऐसे लगता है कि जैसे एक जेल खाना है और जेलर के हर हुक्म पे चलना पड़ता है। मम्मी अब वक्त बदल चुका है, हिजाब हया और रोहीन भी तो वहीं पर रह रही है ना, तो मैं भी रह लूंगी। उन्हें आदत है वहां रहने की और तुम्हें आदत है अपनी जिद मनवाने की। तुम नहीं कर सकती वहां गुजारा। मम्मी प्लीज आप किसी और टॉपिक पे बात कर लीजिए, मुझे वहां पर कैसे रहना है मैं खुद देख लूंगी। एक्सक्यूज मी। फाइद, तुम खुश तो हो ना? जो हो गया सो हो गया, बेहतर है कि अब तुम शानी को भूल जाओ। तुम पर नहीं बीती ना, इसलिए इतनी आसानी से कह रही हो कि भूल जाओ। मुझसे पूछो जिस पर बीती है। मोहब्बत किया मैंने, मोहब्बत का एहसास वाला है दिल में, पल पल चाहे मैंने उसे, कैसे भूल जाओ? लेकिन तुम भी तो जानती हो ना कि अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ तो होगा, क्योंकि मैं किसी फाइक से शादी नहीं करूंगी। भाग जाऊंगी मैं यहां से।
कांच का घरौंदा और पत्थरों की बारिश, इस बेसुकून दिल ने बेचैन कर दिया है। तन्हाई में तड़पना कितनी बड़ी सजा है। कोई मेरे दिल से पूछे, सारे रिश्ते टूटे यही। समीर और सदाब के रिश्ते की बात भी होगी तो जाहिर है होगी, लेकिन करेगा कौन और मानेगा कौन? इतने बरसों में तुझे कभी अपनी माँ की याद नहीं आई। बस आज के दिन का इंतजार करता रहा बीजी। आपकी इजाजत से मैं शहाब भाई की बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने आया। बहुत बेरहम होती है ये तकदीर। हम जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उसी को हमसे छीन लेती है। बाबा जान ने अच्छा नहीं किया भाई। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार मुझसे जो हो गया सो हो गया। बेहतर है कि अब तुम शादी को भूल जाओ। तुम पर नहीं बीती ना, इसीलिए इतनी आसानी से कह रही हो कि भूल जाओ। मुझसे पूछो जिस पर बीती है। मोहब्बत की है मैंने, मोहब्बत का एहसास पाला है दिल में। पल पल चाहा है मैंने उसे, कैसे भूल जाऊं? लेकिन तुम भी तो जानती हो ना कि अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ तो होगा, क्योंकि मैं किसी फाइट से शादी नहीं करूंगी। भाग जाऊंगी मैं यहाँ से। बाबा जान, आपको यह फैसला करने से पहले हिजाब से पूछ लेना चाहिए था। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इसलिए कि हिजाब इस रिश्ते से खुश नहीं है। बच्चों के फैसले बड़ों को ही करने चाहिए, चाहे उन्हें पसंद हों या ना हों, क्योंकि बच्चे ये नहीं जान सकते कि क्या उनके लिए बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने एहसासात के मालिक बन जाते हैं। जब तुम्हारी शादी हमने तय की थी तो तुमसे पूछा था क्या हमारा वो फैसला गलत था? बिल्कुल नहीं बाबा जान, क्योंकि नवाल को नापसंद करने का तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन हिजाब आपकी बेटी है, इकलौती बेटी है और सबकी लाडली है। उसकी पसंद नापसंद का तो आपको ख्याल करना चाहिए था। बेटा, बेटी जब इकलौती हो और लाडली भी हो तो फिर तो और भी माँ बाप की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बच्चियों के फैसले बहुत सोच समझ कर करने चाहिए। और वैसे भी शादी ब्याह के फैसले बच्चों के हाथ में देना हमारी रिवायत नहीं है। लेकिन हिजाब इस रिश्ते से खुश नहीं है। तुम अच्छे खासे समझदार हो कभी, फिर तुम क्यों इस तरह की बातें करते हो? क्या तुम ये समझ सकते हो कि हिजाब इस काबिल है, या फिर मैं उसे लड़कों की तस्वीरें ला ला के दिखाऊं कि बताओ कौन सा लड़का तुम्हें पसंद है कौन सा नहीं है? ये करने से पहले मैं शर्म से डूब मरूंगा। बात को समझने की कोशिश करो।
बच्चियों की जिंदगी के फैसले बड़े नाजुक होते हैं। ये बच्चियों को उस वक्त समझ आते हैं जब वक्त आता है। तुम परेशान मत हो, वक्त आने पर हिजाब को भी हमारा ये फैसला कबूल होगा। और तुम भी हिजाब को समझा देना। अम्मा, मैं आपकी सारी बातें समझ रही, लेकिन आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मैं उस इंसान से कैसे शादी कर लूं जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? वो घटिया इंसान मुझे फोन करके तंग भी करता था। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मां, मैं नहीं चाहती थी कि इस बात से कोई बात बिगड़े और दोनों खानदानों के मामलात मजीद बिगड़ जाए, बल्कि मैं तो चाहती थी कि दोनों खानदानों के बीच में सुलह हो जाए। मुझे क्या पता था अम्मा कि मेरी खुशियों की कुर्बानी देके ये मामला तय पाएगी। लेकिन बेटा अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता अम्मा? मैं आपकी बेटी हूँ अम्मा, आप मुझसे प्यार नहीं करती? अरे ये कैसे हो सकता है? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा, लेकिन मैं मजबूर हूँ बेटा, कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें इस हवेली की रिवायत का पता, तुम जानती हो कि यहाँ लड़कियों से नहीं पूछा जाता कि उनकी क्या पसंद है। कोई मेरे दिल से पूछ बेटा क्या हुआ? रोहिणी, रो क्यों रही हो? उठो, क्या हुआ मुझे बताओ। कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं हुआ तो फिर रो क्यों रही हो बेटा? अपनी बुरी किस्मत पे आंसू बहा रही हूँ और कुछ नहीं हुआ। तो मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रही हो? बात क्या है? साफ साफ बताने से कौन सा कोई फर्क पड़ने वाला है? मेरा दुख मेरे तक ही रहने दे आप। बेटा मैं माँ हूँ तुम्हारी, मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? बताओ मुझे, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? अम्मा मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे आप, कुछ नहीं हुआ मुझे। ठीक है, मैं तुम्हारे बाबा से बात नहीं अम्मा, बाबा को मत बताना, मैं उन्हें नहीं बता पाऊंगी। अरे रोहिणी क्या हो रहा है बेटा? तुम ठीक तो हो ना? ये ठीक है चाची जान, बस थोड़ा दर्द मिला है किस्मत से, उसे संभाल नहीं पा रही। कैसा दर्द? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ चाची जान, रोहीन दिल ही दिल में समीर को पसंद करती थी। जब से उसकी शादी की बात तय हुई है तब से इसका यही हाल है। नहीं बेटा, अपने आंसू और अपने जज्बात अपने दिल में ही उतार लो। दोबारा कभी ये बात अपने दिल में ना लाना, और ना ही तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नजर आए। जो मिल नहीं सकता उसके लिए रोने का क्या फायदा? और अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो तो अपनी बेटी को शर्मो हया की तस्वीर समझते हैं। उन्हें बहुत मान है तुम पर, उनका मान कभी न तोड़ना। तन्हाई में तड़पना कितनी बड़ी सजा है। शानी का बच्चा फोन क्यों नहीं उठा रहा? ये क्या कर रही हो तुम? हाँ चलो
ओ चुप चुप चलो। एक मरतबा पे राज मेरे सामने आ जाए, फिर देख मैं करता क्या उसके साथ। अरे इग्नोर कर उसे। उस जैसे घटिया इंसान को मुंह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तू चल बैठ इधर आ। अच्छा मेरी बात सुन, इसे पकड़ो। ये डिवाइस ढूंढता हुआ समीर बाहर आएगा और मैं अंदर जाऊंगी शानी के पास। खबरदार आहिस्ता बोलो, मुझे शानी से बात करनी है। लेकिन अगर समीर भाई को पता चल गया तो मैं यहाँ किस लिए खड़ा कर रही हूँ? अगर समीर वापस आने लगे तो तुम मुझे बता देना, मैं वहां से निकल आऊंगी। मुझे डर लग रहा है। चुप, शोर मत करो, मैं अभी आती हूँ। यार मेरा वाईफाई कितनी बार बोला है कि यहाँ से सिग्नल आ जाएंगे, लेकिन कोई है जो बात माने? तो बैठना भी है। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। खुदा का वास्ता चली जाओ, समीर आ गया तो। मैंने कहा ना, मुझे बताओ कि मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे भी शाम से समीर के साथ था, फोन कैसे उठाता? किसी दिन खुदकुशी कर लूंगी ना, तब कोसोगी अपने आप को। इतनी सी बात है खुदकुशी? इतनी सी बात नहीं है, बाबा जान ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। क्या? तुमसे कहना था कि अगर बाबा जान ने मेरी शादी कहीं और कर दी तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, और मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो गए। मैं क्यों? मैंने क्या किया? कितना कहती थी मैं तुम्हें कि अपनी अम्मा को भेजो हमारे घर रिश्ता मांगने, लेकिन तुमने एक नहीं सुनी मेरी। खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ, अगर समीर आ गया तो खुदकुशी की नौबत नहीं आएगी, सीधा गोली मारेगा वो। मैं सुबह फोन पे बात करता हूँ तुमसे। इतना डरते थे तो प्यार क्यों किया? गलती हो गई मेरी माँ, जाओ यहाँ से। आज तो मैं जवाब लेके ही जाऊंगी। तुमने पूरा प्लान किया मुझे मरवाने का। आया तुम यहाँ पे खड़ी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वैसे ही हवाखोरी के लिए आई थी। हवाखोरी करनी तो बाहर जाओ, यहाँ कौन सी हवा है? जी मैं उसी तरफ जा रही थी। ये पीछे क्या छुपा रही हो? कुछ भी नहीं, मेरी कोई पर्सनल चीज भी तो हो सकती है। और ये जाब कहाँ है? पता नहीं, अपने रूम में होगी। वहां नहीं है। कुछ काम है तो बताएं। मेरा वाईफाई नहीं मिल रहा, सोचा था हिजाब ले गई होगी, अभी उसके जाके कमरे में देखा ना, वो खुद है ना मेरा डिवाइस है। अच्छा आप आओ मेरे साथ, हो सकता है रोहिन के कमरे में बैठी हूँ। नहीं, तुम देखो, और अगर वो वहां है उससे मेरे डिवाइस का पूछो और मेरे कमरे में लाके फौरन रखो। समीर भाई अगर आप भी मेरे साथ चलते तो। मैंने कहा ना तुम जाओ। तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। तेरे पसीने छूट रहे हैं। अब गर्मी बहुत बहुत है ना, इसलिए। एसी चल रहा है, गर्मी का है कि? हाँ, लेकिन पता नहीं दिल क्यों घबराया जा रहा है। कोई मेरे दिल से। तुम्हें जरूरत क्या थी इस वक्त शानी से मिलने की? अगर समीर भाई को पता चल जाता कि तुम कमरे में हो तो गजब हो जाता। पता तो नहीं चला ना, कहाँ डरी हो तुम? तुम बोलो, क्या करी थी मेरे कमरे में? हाँ, मैं ये सब क्या चक्कर है? क्या चल रहा है? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? हाँ, मैं बताता हूँ। क्या? मेरी शिकायत? हाँ, ये कह रही थी कि तुम्हें इस बात की तो खुशी है कि जहां तुम शादी करना चाह रहे थे वहां पे तुम्हारा रिश्ता तय हो गया, लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि जहां इसका रिश्ता तय होने जा रहा है वो लड़का इसे पसंद नहीं है। क्या तुम्हें रिश्ता पसंद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहर लगता है मुझे पाइक। तो ये बात तुम मुझसे भी कह सकती थी।
आप तो अपनी खुशी में मगन थे। आपको मेरा दुख कहाँ नजर आना था। कभी ये भाई से भी बात करके देख ली, अम्मा के सामने भी रोना रो के देख लिया, लेकिन किसी को मेरा दुख समझ नहीं आया। सोचा आप पे वक्त जाया क्यों करूं, इसलिए आपके दोस्त से बात की, जिसकी बात आप सुनते भी हैं और मानते भी हैं। अरे पगली, तुम क्या समझती हो मुझे तुमसे प्यार नहीं है? फिक्र ना करो, तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारी शादी बिल्कुल नहीं होगी। आप सच कह रहे हैं? हाँ, चाहे इसके लिए मुझे अपनी खुशी क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। थैंक यू भाई। डोंट वरी, मैं हूं ना। फाइक भाई, मैं और समीर एक दूसरे को पसंद करते हैं, और शायद आप ये बात जानते भी हैं। मैंने और समीर ने कोशिश की कि डैड और ताया जान की सुलह हो जाए, और हम कामयाब भी रहे। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है। वो क्या? हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि डैड हमारे रिश्ते की बात के साथ साथ आपके और हिजाब के रिश्ते की बात भी कर देंगे। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है फाइक भाई कि हिजाब आपसे शादी नहीं करना चाहती। अच्छा, तो फिर किससे शादी करना चाहती है? ऐसी बात नहीं है, वो आपसे शादी नहीं करना चाहती। तो इसका मतलब है कि हिजाब किसी और को पसंद करती है। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है। उसने मुझसे खुद कहा है कि वो मुझे नहीं, किसी और को पसंद करती है और उसी से शादी करेगी। अच्छा, तो फिर कौन है वो? ये मैं नहीं जानता। फाइक भाई, इशू ये नहीं है कि हिजाब किसको पसंद करती है और किसको नहीं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि वो आपसे शादी नहीं करना चाहती। तो तुम क्या चाहती हो? अगर आप खुद डैड से कह दें कि आप हिजाब से शादी नहीं करना चाहते तो अगर हिजाब मुझे पसंद नहीं करती तो वो खुद शादी से इनकार क्यों नहीं करती थी? प्लीज फाइक भाई, अगर हिजाब की तरफ से ताया शहाब ने इनकार किया तो डैड को अच्छा नहीं लगेगा, और वो रिश्ते जो 15 साल के बाद जुड़े हैं फिर से टूट जाएंगे, और शायद फिर कभी नहीं जुड़ पाएंगे। ओह, तो तुम चाहती हो कि डैड मेरी तरफ से उन्हें इनकार करके बुरे बन जाएं? नहीं, जब आप डैड से बात करेंगे तो मैं आपके साथ होंगी, और बाकी बात मैं डैड को समझा दूंगी। तो तुम ये सब इसलिए चाहती हो कि कहीं तुम्हारी बात ना बिगड़ जाए, क्योंकि तुम समीर से मोहब्बत करती हो। लेकिन हिजाब मेरे लिए जिद है, और मैं किसी सूरत भी अपनी जिद से विड्रॉ नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए बेहतर यही है सदाब कि तुम कोई और तरीका इख्तियार करो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हेलो। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। 15 सालों के बाद ना सिर्फ आपने रिश्तों को जोड़ लिया है बल्कि मजबूत भी कर लिया। तुम्हारी इस मुबारकबाद में इतना तंज क्यों है? नहीं नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि आपकी इस रिकंसिलिएशन के बाद हमारे बीच जो डील हुई थी उसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। मेरा ख्याल है ऐसी बातें फोन पे नहीं करनी चाहिए, तुम ऑफिस आ जाओ। ऐसी बातें आपके ऑफिस में भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ताया जान की इंटेलिजेंस काम कर रही है। लास्ट टाइम जब मैं आपके ऑफिस आया था तो शाम से पहले ही ताया जान को खबर मिल गई थी। अब ये मैं नहीं जानता कि कोई मेरा पीछा कर रहा था या फिर उनका कोई खबरी आपके ऑफिस में काम कर रहा है। मेरे ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं ना, वो सब भरोसेमंद हैं। खैर, ये तो मैं पता करा ही लूंगा कि हमारी पिछली मुलाकात की खबर ताया जान तक कैसे पहुंची। फिलहाल एहतियात जरूरी है, इसलिए फोन पर बात कर रहा हूँ। अच्छा, तुम ऐसा करो कि इस रोज वक्त और नजर बचा कर मेरे घर आ जाओ, बाकी बातें वही होंगी। ओके, फिलहाल आप अपना ईमेल जरूर चेक कर लीजिएगा, आपके लिए कुछ खास इंफॉर्मेशन भेजिए। ओके। मेरे ख्यालों की छाई, एक
हेलो मजनू जी, ओए ये दिन में उल्लुओं की तरह एक ही जगह पे टिक बांध के क्यों देखे जा रहे हो? जा अपना काम कर। मैंने अपने सारे काम कर लिए हैं, जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ ना वो बताओ। कहा ना जा, परेशान न कर। हिजाब से झगड़ा हुआ है क्या? तुम कहो तो मैं सुलह करवा दूं? अबे खुल के बोल, घर में अम्मा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तुम कहो तो मैं बात करूं? बड़ी मानती है वो मेरी, एक बार कहूँ ना तो दौड़ी चली आएगी तुम्हारे पास। अब नहीं आएगी। क्यों? ऐसा क्या काम खराब कर दिया तुमने, बताओ। एक गुमान था जो टूट गया। सीधे सीधे बको, ये घुमा फिरा के बात मत करो। और ये तुम्हारे मुंह पे 12 के बजे हुए? हाँ, उसके बाप ने उसका रिश्ता कहीं और कर दिया। सुन लिया, होगी तसल्ली, चल जा यहाँ से। अगर मोहब्बत करते हो ना तो यकीन की ताकत भी होनी चाहिए। तुम उससे मोहब्बत करते हो ना तो यकीन करो वो तुम्हें जरूर मिलेगी। अपना फलसफाना झाड़, सच्चे दिल से चाहने से अगर कोई मिल जाता ना तो ये लोग दास्तानें ना बनती। अच्छा, इसका मतलब है अब तुम्हारी लोग दास्तान बनेगी। चल जाए यहाँ से, मेरा दिमाग घूम गया ना तो। अच्छा जाती हूँ, लेकिन फिर से कह रही हूँ इतना मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर मेरे मशवरे की जरूरत हो तो आवाज देके बुला लेना। सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी